छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में n केंद्र वाला वृत्त m केंद्र वाले वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करता है। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेमी तथा 2.5 सेमी हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करके इसके आधार पर MS रेशियो MS अनुपात SR का मान ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है। पहला तो ये बोला है उसने कि पहला क्वेश्चन है कि MT कितना होगा। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। n केंद्र वाला एक वृत्त है, देखिए बड़ा वाला वृत्त जो है उसका केंद्र m है और एक छोटा सा वृत्त है जो इसको यहाँ स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है, उसका केंद्र n है। तो बड़े वृत्त का केंद्र m है, छोटे वृत्त का केंद्र n है। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को बिंदु S पर देखिए स्पर्श कर रही है। देखिए ये जो छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त यहाँ T पर स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन जो ये त्रिज्या यहाँ से खींची गई है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या MR, ये जाकर के छोटे वृत्त को यहाँ S पे स्पर्श कर रही है। ये बड़े तथा छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेमी है। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या MR और MT है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, MR भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान से देखिए, और MT भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों का मान कितना है, 9 सेमी। और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो NS, यहाँ से NT है, NS है। NS यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, NS लंब डाला गया है। तो ये NS और NT का मान कितना है, 2.5। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, NT और NS 2.5। तो MT निकालना है। अब देखिए रेख NS खींचा, एक तो यहाँ पे NS खींचा। अब NS लंब नहीं खींचा गया है बल्कि केवल NS को मिलाया गया है। ये तो स्पर्श रेखा प्रश्न में दिया है और यहाँ NS को मिला दोगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण अपने आप हो जाएगा स्पर्श रेखा प्रमेय से। बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है, इसका मतलब MT बराबर MR बराबर 9 सेमी। छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी है, इसका मतलब NT बराबर NS बराबर 2.5 सेमी। तो देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी, तो NS बराबर NT बराबर 2.5 सेमी। अब MNT एक रेखी है, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि अगर दो वृत्त हों परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। दो वृत्त चाहे वो अंतः स्पर्श करें चाहे बाह्य स्पर्श करें, उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु तीनों एक रेखीय होते हैं। इसका मतलब MNT क्या हो जाएगा, एक रेखीय हो जाएगा। देखिए MNT एक रेखीय, दोनों वृत्तों का स्पर्श बिंदु या दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, आपने प्रमेय पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये पूरा MT है कितना, 9, और इसमें NT है 2.5। MT बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो 9 है, NT छोटे वृत्त की त्रिज्या है 2.5 है। अब 9 में से 2.5 घटा देंगे तो हमें MN पता चल जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए MN प्लस NT बराबर MT, क्योंकि तीनों एक रेखी है। MN का मान निकालना है, इसका मान 2.5, इसका 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो MN का मान पता चल जाएगा 6.5। अब पहला क्वेश्चन है MT का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, MT का मान। तो MT का मान तो पहले ही पता चल गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, MT का मान। तो MT का मान तो यही पता चल गया। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। पहला ना MT कितना, तो MT का मान कितना हो गया, 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही। दूसरा MN कितना, तो MN का भी निकाल लिया आपने। MN कितना हो गया, 6.5। तीसरा क्वेश्चन है कोण NSM कितना। अब देखिए कोण NSM कितना, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश स्पर्श रेखा प्रमेय से। तो कोण NSM कितना हो जाएगा, 90 अंश। इधर देखिए कोण NSM कितना हो जाएगा, 90 अंश स्पर्श रेखा प्रमेय। तो 3 प्रश्न का उत्तर आपने यहाँ पर दे दिया। चौथा प्रश्न यहाँ ऊपर है, ये 3 यहाँ नीचे था, एक प्रश्न ऊपर है। MS रेशियो SR ज्ञात, MS अनुपात SR ज्ञात करो। मतलब MS और SR का अनुपात ज्ञात करो। तो अगर हम MS और SR का मान निकालें तो दोनों का अनुपात इजिली निकाल सकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो MS और SR का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पे हमें MN पता चल चुका है। MN का मान हमने पता कर लिया है कितना, यहां से देखिए MN का मान 6.5 पता किया है। क्वेश्चन में देखिए आपने MN का मान कितना पता किया, 6.5। तो यहाँ से MN का मान आ गया 6.5 और NS से छोटे वृत्त की त्रिज्या है 2.5 है। MN 6.5 है, NS 2.5 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के MS निकाल सकते हैं।
ध्यान रखना कर्ण कौन है, mn है। 90 अंश के सामने mn कर्ण है। ns एक भुजा हो गई, ms दूसरी भुजा हो गई। तो यहाँ देखिए mn पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया। 6.5 इसका 2.5, 6.5 का स्क्वायर 42.25 होता है, 2.5 का 6.25 होता है। माइनस करेंगे तो 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। इस तरीके से हमें ms का मान 6 आ गया। अब ये पूरा 9.5 है, सॉरी पूरा 9 है। पूरा mr कितना है, 9। तो ये पूरा mr बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 दिया है, देखिए 9 दिया ना बड़े वृत्त की त्रिज्या। और ms का मान हमने निकाल लिया 6। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो rs का मान मिल जाएगा कितना, 3। देखिए ms प्लस SR इक्वल टू mr, क्योंकि तीनों एक रेखीय है। इसका मान 6 रख दिया, इसका निकालना है, इधर जाके माइनस होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब हमें ms और SR का अनुपात निकालना है। ms का मान कितना है, यहाँ से 6 है, ये देख लीजिए। ms का मान कितना है, 6। SR का मान कितना है, 3। और एक यहाँ है mn का मान कितना है, 6.5। यही सब निकालना था। देखिए यही सब इतनी सारी चीजें अपने को निकालनी थी। देखो यहाँ पे भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो जब ये दोनों के मान आ गए, ms का 6 और SR का 3, तो ये दोनों मान रख दिया। देखो ms का 6, SR का 3, तो ये 6/3 हो गया। अनुपात मतलब क्या होता है, 6/3। और इसको जब काटेंगे 6/3 है, इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 1 3, तो 2/1 आएगा, मतलब 2:1। तो उत्तर कितना आ गया, 2:1। तो पूरा उत्तर लिख दिया। mt की लंबाई 9, mn की लंबाई 6.5, कोण NSM 90 अंश, और ms और SR का अनुपात 2:1। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन बॉक्स टाइप का है। संलग्न आकृति में x और y केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु z पर स्पर्श करते हैं। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र x है, दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र y है, जो एक दूसरे को बिंदु z पर स्पर्श कर रहे हैं। z से होकर जाने वाले वृत्त के छेदन रेखा उन वृत्तों को बिंदु क्रमशः a तथा b पर प्रतिच्छेदित करती है। और यहाँ से देखिए एक ही रेखा जा रही है, छेदन रेखा जो z से जा रही है। a इस वृत्त को बिंदु a पर प्रतिच्छेदित करता है, इस वृत्त को बिंदु b पर प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिज्या XY समांतर YB। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या XA समांतर YB। देखिए एक छोटे वृत्त की त्रिज्या XA और बड़े वृत्त की त्रिज्या YB ये समांतर है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए अगर हमें दिखा दें A वाला कोण और A वाला कोण अगर दोनों समान सिद्ध कर दें, ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 2 रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अगर ये कोण दोनों समान सिद्ध कर दें तो अपने आप ये AXA और YB दोनों समांतर हो जाएगा। इसको समान सिद्ध करने के लिए यहाँ बॉक्स टाइप का है, तो बॉक्स को भरना है। तो पहला देखिए क्या है, पहला है रचना। नीचे दी गई उपपत्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते उपपत्ति पूर्ण करो। अब इसमें दत्त साध नहीं लिखना है, बॉक्स टाइप में जितना लिखा है उतना ही लिखना है। रेख XZ, देखिए रेख XZ। अब रचना में, रचना समझ में आ रहा है, डॉट 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 से खींचा गया। तो यहाँ से रेख XZ खींचा गया है, तो अगला रेख YZ खींचा जाएगा। तो यहाँ बॉक्स में आएगा, यहाँ लिखा रेख XZ और तो यहाँ आ जाएगा रेख YZ। इस बॉक्स में लिखेंगे रेख YZ। यहाँ देखिए उत्तर में लिखा है रेख XZ और YZ केवल लिखा है। बेस्ट है कि आप यहाँ पे रेख शब्द लगाएं, रेख YZ खींचा। उसके बाद उपपत्ति है स्पर्श वृत्तों के प्रमेय अनुसार। अब देखो स्पर्श वृत्त का प्रमेय क्या बोलता है कि वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। इसका मतलब XZY एक रेखीय होगा। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श वृत्त के प्रमेय अनुसार XYZ एक रेखीय है। देखिए स्पर्श वृत्त के प्रमेय अनुसार बिंदु XYZ एक रेखीय है। उसके बाद है कोण XZA किसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ देखिए XZA और A, देखिए BZY, XZA और YZB, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे आएगा कोण YZB। देखिए XZA बराबर कोण YZB लिखो चाहे BZY लिखो, ठीक है। तो कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। यहाँ पे तो आ जाएगा कोण BZY या फिर YZB। माना कोण XZA बराबर BZY बराबर A। ये देखो इसको A मान लिया, इसको भी A मान लिया। उन्होंने मान लिया कि कोण XZA और BZY दोनों AA हो जाते। तो आप जानते हो देखो कि ये अगर ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं
और अगर वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं तो उनके अगर किसी त्रिभुज में, ये तो वृत्त की त्रिज्या है तो ये दोनों तो एक्स जेड और एक्स ए तो समान हो गए, तो उसके सामने के कोण भी समान होंगे, तो ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए। ऐसे यहाँ देखिए बी वाई और वाई जेड, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। वही चीज यहाँ किया है। देखिए कोण एक्स ए सर्वांगसम एक्स जेड, रेख एक्स से सर्वांगसम एक्स जेड, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यहाँ पे बॉक्स में आएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए कोण एक्स से जेड किसके बराबर होगा? तो देखिए एक्स से जेड किसके बराबर होगा? एक्स से जेड, कोण एक्स से जेड कोण एक्स जेड ए के बराबर होगा। यहाँ पे हो जाएगा कोण एक्स जेड ए, देखिए एक्स जेड ए के, और दोनों ए हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे आएंगे दूसरे वाले वृत्त में जैसा मैं समझाया कि यहाँ पे उसी प्रकार रेख वाई भी किसके सर्वांग सम होगा? रेख वाई भी रेख वाई जेड के सर्वांग सम होगा। यहाँ पे आ जाएगा रेख वाई जेड, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, देखिए यहाँ रेख वाई जेड एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो फिर कोण बी जेड वाई किसके बराबर होगा? ये देखिए कोण बी जेड वाई किसके बराबर होगा? ये वाई बी जेड के बराबर होगा। ये देखिए कहाँ है? वाई बी जेड के बराबर, ये भी ये हो जाएगा। क्यों? समद्विबाहुत्रिभुज के प्रमेय से। यहाँ लिखा था समद्विबाहुत्रिभुज के प्रमेय से, यहाँ पे लिखना है समद्विबाहुत्रिभुज के प्रमेय से। ओके, समद्विबाहुत्रिभुज का प्रमेय क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। उसके बाद अब ये देखिए ए भी ए हो गया तो समान हो गया कि नहीं? देखिए ए बी कोण ए हो गया, ए बी कोण ए हो गया, तो दोनों कोण समान हो गए। इसका मतलब कोण वाई बी जेड सर्वांगसम हो गया कोण एक्स से जेड के। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि कोण एक्स से जेड किसके सर्वांगसम हो गया? वाई बी जेड के, समीकरण 1 2 3 से। और जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो ये रेखा समांतर हो जाएगी। इसका मतलब एक्स से और वाई बी दोनों समांतर हो जाएगी, तो एक्स से समांतर हो जाएगा वाई बी के। कौन सी कसौटी? एकांतर कोण कसौटी से।